अरे जागो जागो जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। आईटीआई वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब है कौन कौन सी, ये बताने आया हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे विद्यार्थी हो। द एटम ऑनलाइन आईटीआई क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ आपसे निवेदन करता हूँ कि आईटीआई से संबंधित जो ज्ञान आपको अभी तक नहीं मिला है, उस अमूल्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लगे हाथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर अपने सुनहरे भविष्य की सफलता की शुरुआत भी कर लीजिए। दोस्तों, आईटीआई वालों के लिए हर साल अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी निकलती है। इसमें से कुछ गवर्नमेंट सेक्टर से तो हम परिचित होते हैं, परंतु अधिकतर गवर्नमेंट सेक्टर से अपरिचित होते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सी ऐसी 20 गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनमें आईटीआई स्टूडेंट के लिए भर्तियां निकलती है। नंबर 1 पर आती है दोस्तों भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे आईटीआई स्टूडेंट की पहली पसंद होती है। दोस्तों, यदि आपको विश्व के नंबर 4 और एशिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क का सफर असिस्टेंट लोको पायलट बनकर तय करना है, या आप रेलवे में टेक्नीशियन बनकर काम करना चाहते हो, तो इससे बेहतर विकल्प आपके लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता है। नंबर 2 पर आती है दोस्तों मेट्रो रेल। जनसंख्या के भारी दबाव, रोड पर लगे घंटों जाम और वाहनों के प्रदूषण से निजात पाने के लिए देश की पहली मेट्रो कोलकाता में चलाई गई। वातानुकूल और आरामदायक सेवाएं देने के लिए मेट्रो अब न केवल कोलकाता में चल रही है, बल्कि देश के कई बड़े शहरों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। यदि आपकी आईटीआई कंप्लीट हो चुकी है तो मेट्रो रेल्स में आप एक एग्ज़ाम फाइट करके मेंटेनर की पोस्ट पर जा सकते हो। देश की सभी मेट्रोस पर विस्तृत वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। नंबर 3 पे आती है बिजली बोर्ड विद्युत वितरण केंद्र। दोस्तों, बिजली बोर्ड के विद्युत वितरण केंद्रों में काफ़ी संख्या में आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकलती है। आप इस गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम फाइट करके टेक्निकल हेल्पर की पोस्ट पर जा सकते हो। नंबर 4 पे आती है बिजली बोर्ड विद्युत उत्पादन केंद्र। साथियों, बिजली बोर्ड के विद्युत उत्पादन केंद्रों पर भी आईटीआई स्टूडेंट के लिए भर्तियां निकलती हैं। आप एक एग्जाम फाइट करके विद्युत उत्पादन केंद्रों पर प्लांट ऑपरेटर या क्रेन ऑपरेटर की पोस्ट पर जा सकते हो। नंबर 5 पे आती है दोस्तों बिजली बोर्ड विद्युत प्रसारण केंद्र। दोस्तों, विद्युत प्रसारण केंद्रों पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए भर्तियां निकलती है। इसमें आप एग्ज़ाम फाइट करके टेक्निकल हेल्पर की पोस्ट पर जा सकते हो। नंबर 6 पे आती है दोस्तों पीएचईडी। दोस्तों, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले वाटर वर्क्स में आईटीआई स्टूडेंट के लिए भर्तियां निकलती है। यदि आपकी आईटीआई कंप्लीट हो चुकी है तो आप एक एग्ज़ाम फाइट करके पंप ऑपरेटर, मीटर रीडर, लाइनमैन या इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट पर जा सकते हो। इसके बाद में नंबर 7 पे आती है भारतीय डाक। दोस्तों, भारतीय डाक या इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में निकलने वाली गवर्नमेंट जॉब से अधिकतर आईटीआई स्टूडेंट अपरिचित होते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में भी आईटीआई स्टूडेंट के लिए भर्तियाँ निकलती है। आप एक एग्ज़ाम फाइट करके पोस्ट ऑफिस में एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट पर जा सकते हो। इसके बाद नंबर 8 पे आती है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी देश के अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन में यदि आप अपनी सेवाएं देना चाहते हो तो इसरो आपको मौका प्रदान करती है। आपकी आईटीआई कंप्लीट हो चुकी है तो आप एक एग्ज़ाम फाइट करने के बाद इंटरव्यू देकर इसरो में जा सकते हो। और पोस्ट की बात करूं तो दोस्तों, आप इसरो में टेक्नीशियन या ड्राफ्टमैन की पोस्ट पर जा सकते हो। इसके बाद में नंबर 9 पर आती है इंडियन नेवी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन नेवी में भी आईटीआई स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं। इंडियन नेवी में जाकर यदि आप देश की जल सीमाओं की रक्षा में अपना योगदान देना चाहते हो तो एक एग्ज़ाम फाइट करके आप इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन ट्रेड की पोस्ट पर जा सकते हो। नंबर 10 पे आती है दोस्तों इंडियन आर्मी। चौंक गए? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना में भी आईटीआई स्टूडेंट के लिए भर्तियां निकलती हैं। यदि आपकी आईटीआई कंप्लीट हो चुकी है और यदि आप इंडियन आर्मी में जाने का सपना देखते हो तो इंडियन आर्मी आपका इंतज़ार कर रही है। आप एक एग्ज़ाम फाइट करके सीधे सोल्जर, ट्रेड्समैन या चीफ वॉशरमैन की पोस्ट पर जा सकते हो। इसके बाद जो वैकेंसी आती है दोस्तों नंबर 11 पे बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में निकलने वाली गवर्नमेंट जॉब की आईटीआई स्टूडेंट अनभिज्ञ होते हैं। दोस्तों, यदि आप देश की सीमाओं अर्थात बॉर्डर की सुरक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं तो बीएसएफ में एक एग्ज़ाम फाइट करके हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की पोस्ट पर जा सकते हो। नंबर 12 पे आती है दोस्तों स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, स्टेट रोडवेज में भी समय समय पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए भर्तियां निकलती है। इसमें आप आर्टिजन ग्रेड 2 या आर्टिजन ग्रेड 3 की टेक्निकल पोस्ट पर एग्ज़ाम फाइट करके जा सकते हो। साथ ही आपके पास यदि हैवी व्हीकल लाइसेंस के साथ साथ 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो आप रोडवेज में ड्राइवर या कंडक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो।
इसके बाद आती है दोस्तों नंबर 13 पर इंटेलिजेंस ब्यूरो। जी हाँ दोस्तों, भारत के खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आईटीआई स्टूडेंट के लिए भर्तियाँ निकलती हैं। एक एग्ज़ाम फाइट करने के बाद आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2 या टेक्नीशियन की पोस्ट पर जा सकते हो। नंबर 14 पे आती है डीआरडीओ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाले डीआरडीओ में भी आईटीआई स्टूडेंट के लिए भर्तियां निकलती हैं। इसमें आप एक एग्ज़ाम फाइट करके मल्टीटास्किंग स्टाफ या टेक्नीशियन की पोस्ट पर जा सकते हो। नंबर 15 पे आती है दोस्तों जल शक्ति या जल संसाधन मंत्रालय। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जल शक्ति और जल संसाधन मंत्रालय में भी आईटीआई स्टूडेंट के लिए भर्तियां निकलती हैं। यहाँ आप एक एग्ज़ाम फाइट करके सर्वेयर या ड्राफ्टमैन की पोस्ट पर जा सकते हो। उसके बाद जो वैकेंसी निकलती है वो है दोस्तों आईटीआईज़ में। देश के जितने भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं उनमें इंस्ट्रक्टर या ग्रुप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकलती है। आप एक एग्ज़ाम देने के बाद में एक इंटरव्यू देकर ग्रुप इंस्ट्रक्टर में जा सकते हो और एक एग्ज़ाम फाइट करके सीधे इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर जा सकते हो। नंबर 17 पर आती है दोस्तों देश की आईआईटी, एमआईटी, पॉलिटेक्निक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। जी हाँ दोस्तों, देश में जितनी भी आईआईटीज़ हैं, एमआईटीज़ हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आईटीआई स्टूडेंट के लिए लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर भर्ती निकलती है। एक एग्ज़ाम फाइट कर और इंटरव्यू देकर आप लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर जा सकते हो। नंबर 18 पे आती है प्रसार भारती। ऑल ओवर इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग की सेवाएं देने वाली प्रसार भारती में आईटीआई स्टूडेंट के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती निकलती है। आईटीआई कंप्लीट होने के बाद में आप एक एग्ज़ाम फाइट करके इस पोस्ट पर जा सकते हो। नंबर 19 पे आती है पीडब्ल्यूडी। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में भी आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकलती है। एसएससी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को पास करके आप पीडब्ल्यूडी में वेरियस पोस्ट पर जा सकते हो। यदि पीडब्ल्यूडी में पोस्ट की बात करें तो आप बोरिंग टेक्नीशियन, वर्क सुपरवाइजर, ऑटो डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, प्लम्बर, सर्वेयर, पेंटर, मेसन, मैकेनिक आरएससी, चार्जमैन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, टूर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, चार्जमैन, मिसलेनियस, फिटर, हेवी मशीन आदि पोस्टों पर जा सकते हो। नंबर 20 पे आती है दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दोस्तों देश की जितनी भी सरकारी उपक्रम है वो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अंतर्गत आते हैं और स्टूडेंट आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हर साल पीयूसी में बड़ी संख्या में वैकेंसियाँ निकलती हैं। आप देश में किसी भी पीयूसी में एक एग्ज़ाम फाइट करके फील्ड असिस्टेंट, सीनियर सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, फोरमैन, वर्क असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन, असिस्टेंट इंजीनियर या टेक्निकल पोस्ट पर जा सकते हो। दोस्तों देश की पीयूसी पर विस्तृत वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। दोस्तों आईटीआई स्टूडेंट के लिए सरकारी नौकरियां देने वाले लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब को मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहा। इसमें से कई गवर्नमेंट सेक्टर ऐसे होते हैं जिससे अधिकतर स्टूडेंट अनजान होते हैं। इनमें भर्तियां आती है और आकर चली भी जाती हैं। जानकारी और जागरूकता के अभाव में ये भर्तियां हमारे हाथ से निकल जाती है। यदि आपको इनकी पूरी जानकारी चाहिए और यदि आप इन भर्तियों के लिए जागरूक रहना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी ना भूलिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और यदि आप चाहते हो कि इस तरीके के वैल्यूएबल वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूं तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।